हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र के जितने भी पूर्वावलोकन का क्वेश्चंस है, सारे का कलेक्शन जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी में सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस करके हम इसका बताएंगे। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया गया है। दो रजकों की पूरकता यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में से प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो प्लास्मिड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। यानी लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण, ब्लेडिंग से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण, सफलिंग से। पूर्ण नियोजन डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है, यानी स्थानांतरित होने देता है। तो स्थानांतरित क्या क्या होने देता है? पौधे की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधे में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, यानी उपयुक्त तीनों होगा। क्या होगा? उपयुक्त तीनों होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। ये सही है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक होता है। ये गलत है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। ये सही है। यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग। देखिए, इसका उपकारक उपयोग देखना है। विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग, नवीनतम प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपत्ति का प्रबंध, नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये चारों सही है। यानी क्या क्या है? विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों के सर्वाधिक उपकारक उपयोग, नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास, प्राकृतिक संकटों को कम करने और उसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपत्ति का संबंध है। यानी चारों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। डॉली जो होता है वो सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। ये सही है। डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। ये गलत है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। ये सही है। फेफड़े की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। ये भी सही है। डॉली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी। ये भी सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। ये भी सही है। तो चारों सही है। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा था? डॉली था। नेक्स्ट देखेंगे, भेड़, उल्लक, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु कौन है? तो भेड़ हो जाएगा। NDRC करनाल, हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस के दूसरे क्लोन का नाम क्या है? गरिमा है। पहला समरूपा है, दूसरा गरिमा है। गरिमा सेकेंड नाम है एक क्लोन्ड भैंस का। किसका? क्लोन्ड भैंस का। काई कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है। किसमें है? तो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रखनलित शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। निषेचन जो होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था, जो अंदर बाहर सब हरा है, वो ताइवान हो जाएगा। इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊँट का है। विश्व का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ है? दुबई में है। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है। जीवों के क्लोन के संबंध में सही कथन क्या है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए: रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग और मानव क्लोनिंग।
ये सब है। उपयुक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं 1, 2, तीनों होगा। क्या होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्ष स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। देखेंगे कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, ये सही है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों को कारण ज्ञात हो सकते हैं, ये गलत है। उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 सही है। पूर्ण नियोजन डीएनए तकनीक के चरण दिए गए हैं, यानी अनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, ब्रह्म जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया, डीएनए खंडों को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंडों को पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, पूर्ण नियोजन डीएनए पोषी कोशिका जीवों में स्थानांतरण। उपयुक्त चरणों का सही अनुक्रम देखना है, तो अनुक्रम देखना है। पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, फिर एफ होगा, जी होगा, उसके बाद ई होगा, एच होगा, सी होगा, तब डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में सही कथन। प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रयागात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं में निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है, यह बिल्कुल गलत है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, यह सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में उपयुक्त सही है, 3 सही होगा। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोथिकल अविवादास्पद स्रोत है अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, यह सही है। व्यक्ति को जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, यह भी सही है। मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, यह भी सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकीय उपागम है, एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधे को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता के दयासुता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की पहचान करेगा। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है किससे? जीवाणु से लिया गया है। अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्में बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। जिस जीवाणु के आविष जीन का इस पारजीनी कपास के अंतरण हुआ है वह बैसिलस थूरिजिएंसिस है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वो जीवाणु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना। बीटी बैगन आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन क्या है? आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक
जीन को प्रवेश कराकर की गई है। बीटी बैगन बीज टर्मिनेटर बीज है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये तो सही है, बाकी ये सब गलत है। 1 और 2। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम व्यासीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ये सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह भी सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधे पर पके फलों में जैसे पूर्ण सुरुचिक सरनी का अभाव होता है। ये गलत हो जाएगा। भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में सही कथन देखना है। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संक्रमण को सुकर बनाते हैं। निम्नलिखित तकनीक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण होता है। गलत है। कोशिका द्रवी नर बंध्यता सही है। जीन निर्भरता यह भी सही है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु ये सही होगा। कवक यह भी सही होगा। पुष्पीय पादप यह भी सही होगा। देखिए, कुछ जातियों के जैव प्रेरकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रेरकनाशी के रूप में तीनों प्रयोग किया जाता है। बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बैसिलस सब्टाइलिसिस, बेसिलस पोलीमिक्सा तथा बैसिलस ब्रेविस में से जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है तो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुर छनम बीज बनाने में असमर्थ पौधे उगाने की। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न कराने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीक के द्वारा उत्पन्न किसकी बिकवारी के लिए वह है ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे तथा जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी से बाध्यग्रस्त हो, जिनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। वह है किसी विशेष स्थान की वनस्पति पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ पर तापमान। साधारणतः ओरोबैंकिंग खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकिंग खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। बकव्हीट, मैकेरोनी व्हीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकल्स में से परजीवी पादप है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। सुनहरा गोल्ड चावल है। सुनहरा गोल्ड चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिससे कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिससे कैरोटीन के लिए एक जीन उपलब्ध है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व में लगभग 2.5 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में किसकी प्रचुरता के कारण होती है तो बीटा कैरोटीन की प्रचुरता के कारण होती है। बीटा कैरोटीन। सुनहरा धान में प्रचुरता होती है। सुनहरा धान में किसकी प्रचुरता होती है तो विटामिन ए की। प्राजीनी फसल स्वर्ण चावल जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है वह विटामिन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, गाजर, डैफोडिल, चुकंदर तथा पपीता में से सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन होता है। किस में? डैफोडिल में। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया जीएस खुश ने। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है।
ये तो गलत है। पुरुष का इस प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होते हैं, ये सही है। पुरुष में जीन संगठन होता है XY, पुरुष में जीन संगठन XY होता है। मनुष्य में जीन क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है, वह है पुरुष का Y क्रोमोसोम्स और स्त्री का X क्रोमोसोम्स। एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। एमिनियोसेंटेसिस वह तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। वैज्ञानिक DNA अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं, यह सही है। DNA के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा या तोड़ा जा सकता है, यह भी सही है। और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी सही है। देखेंगे, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन है। प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन है। लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग से प्रयुक्त आणविक कैंची। नेक्स्ट देखेंगे, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रम गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। ट्रांसक्रिप्टोम क्या निर्दिष्ट करता है? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, यानी मैसेंजर RNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। RNA अंतर्क्षेप, RNA इंटरफेसेज प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्योंकि इसका कारण है यह जीन अनाभिव्य व्यक्तीकरण, जीन साइलेसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसे ऐसे चावल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। मादा प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग होता है। संतान में सूत्रकर्णिका संबंधी रोगों के विरोध हेतु। दिया गया रुधिर कोशिका, अस्थि कोशिका, बाल रज्जु और लार स्लाइवा। अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु जो निम्न में से नमूने लगाए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? रुधिर कोशिका भी हो सकते हैं, अस्थि कोशिका भी हो सकते हैं, बाल रज्जु भी हो सकते हैं और लार स्लाइवा भी हो सकते हैं, यानी चारों हो सकते हैं। जीन अणु DNA की संरचना का सबसे पहले रेखांकित किसने किया था? सबसे पहले रेखांकित जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। DNA के दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। DNA को अंतरपात्र में बनाया गया था आर्थर कॉनबर्ग ने। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्यक्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वो अनुवांशिकी है। बायोचिप में होता है RNA तथा DNA और प्रोटीन। RNA, DNA और प्रोटीन होता है। जैनिको प्रौद्योगिकी है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है जो प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है। औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में प्रेरकनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में प्रेरकनाशियों की मात्रा को बढ़ाना। जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन संबंधन एवं जीन संश्लेषण में जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है। किसका? तो जीन प्रतिचित्रण की। सूखा सहन करने के लिए उनमें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। यानी इसका जो है 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा और 4 भी सही होगा। पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनके अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। 1, 2, 4 हो जाएगा। जीवाणु भोजियों के संदर्भ में सही कथन। तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को कहेंगे अनुवांशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक को क्या कहेंगे? अनुवांशिक इंजीनियरिंग कहेंगे।
बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों को पैतृकता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट के एक शक्तिशाली उपकरण बनाया गया है। यह सही है। डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार एवं शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त है। यह भी सही है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है डीएनए बहुरूपता। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है डीएनए उंगली छाप। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया गया वह होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग द्वारा इंग्लैंड में सबसे पहला अपराध कब किया गया था? 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में या पैतृत्व विवाद में तथा संकटपन्न प्राणियों के रक्षण में। नेक्स्ट देखेंगे डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापना तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। बिल्कुल सही है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त एवं वीर्य के नमूने प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टि क्रमवीक्षण, वाक अभिज्ञान। किसी व्यक्ति के जो जीवमितीय पहचान हेतु उंगली छाप क्रमवीक्षण के अलावा उपरोक्त में से कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है? तो उपरोक्त में से परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण और वाक अभियान तीनों लाया जा सकता है। अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरेसेंट पाउडर। जैव न्यूनकरणीय प्लास्टिक, खाने योग्य टीकों या कॉलोनीकृत जंतुओं और ट्रांसजीनी फसलों के उत्पादन में से ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो क्या होगा? कॉलोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? उत्परिवर्तन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? उत्परिवर्तन होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है या त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया या कार्य करने से रोका जाता है। पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलित करना है। अलौनीकरण समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिलोम प्रसारण से पेयजल प्राप्त किया जाता है। विकृतीकरण से प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। पाश्चुकरण से दूध प्राप्त किया जाता है। मायोग्लोबिन में होता है लोहा होता है, डिंगो, एल्सियन, डाल्मेशियन तथा लेब्राडोर स्वान जातियों में से कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो होता है जो भौंकने में असमर्थ है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसका? तो एड्स हेतु जागरूकता का। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो कार्य करता है। एंडोस्कोप द्वारा किया जा सकता है जो कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए प्रयोग में लाई जाती है किसका? तो एक्स किरण का। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष संबंधित है 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है धमनियों के कठोर हो जाने से। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में जो होता है असंतृप्त वसाएं होती है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। यह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है उसको हम सूरजमुखी तेल बोलते हैं। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था बैंकॉक में। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। अल्जाइमर रोग, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व एड्स दिवस वह सही क्रम जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो 3, 2, 1, 4
फेरोमेन्स पाए जाते हैं। फेरोमेन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में। फेरोमेन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में फेरोमेन्स पाए जाते हैं। फेरोमेन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। लेमिनेरिया, पॉलीसाइफेनिया, कारा तथा स्पाइरोगैरा में से वह जिसे आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लौ विटामिन ए, फ्लोरीन और आयोडीन में से वह पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि दिया जाता है तो कौन सा होगा? आयोडीन होगा। एसेटिक अम्ल सिरका में प्राप्त होता है एसेटिक अम्ल। लैक्टिक दूध से लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है। इसी तरह देखेंगे कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो सोडा वाटर में मिलता है। कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से मिलता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलन हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। फलों का पकना एथिलीन के कारण फलों पकता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड। आमाशय रस में उपस्थिति अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल मेजर करता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन छिद्र लैक्टोबैसिलस दही बनाने में यूज होता है। राइबोजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का अल्कोहल उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। उस तरह एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है। बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में। एक जीव जो तारी के विकिण्वन में शामिल होता है सैक्रोमाइसीज एथनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है। ईस्ट हो जाएगा। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं। अपतीर्णों को नष्ट करते हैं, ये सही है। अपतीर्णों एवं फसलों पौधे द्वारा शाकनाशी विभिन्न दरों पर अवशोषित है, यह भी सही है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हार्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हार्बेरियम। मूंगा, पन्ना, मणिक तथा पुखराज में से जैविक मूल कौन सा है? तो मूंगा हो जाएगा। गेविलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है तो गंगा में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से देखेंगे विश्व डायबिटीज मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। मानव मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रम वर्णक के कारण। सुमेलन करना पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो कोयल हो जाएगा। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है छिपकली हो जाएगा। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी होता है। उसी तरह देखेंगे एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस है। 12 सिंगा रूस वर्ष दुआऊ शैली होता है। चिंकारा गजेला बेनेट्री चिंकारा का गजेला बेनेट्री। नीलगाय बोसलाफस ट्रेगोकेमलस। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए मगरमच्छ और हाथी। मगर इनमें से संकटपन जातियाँ है, एक और दोनों है। सुमेलित करना है। देखिए जीन संबंधन एवं पूर्णयोगज डीएनए प्रौद्योगिक अनुवांशिक अभियंत्रण गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिक वेदियों जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। जैन यूनिकरण मानव तंत्र में प्रतिअक्षिकारकों का कार्य क्या है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ईईजी मस्तिष्क का जांच करता है। ईसीजी जो हृदय की जांच करता है। ईओजी आँख की जांच करता है। ईएमजी द्वारा मांसपेशी का जांच किया जाता है। और ऑडियोग्राम द्वारा कान की जांच की जाती है। ऑडियोग्राम द्वारा मैमोग्राम वक्ष का मेजर करता है। मैमोग्राम हृदय फुफ्फुस मस्तिष्क तथा वृक्क में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? तो मस्तिष्क का।
हृदय, यकृत, अग्नाशय और मस्तिष्क में से किसकी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क का। मानव शरीर में भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है किसके द्वारा? तो एंडोस्कोप के द्वारा। भीतरी भाग कहेगा तो एंडोस्कोप के द्वारा। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसको टेट्राप्लेजिया हो गया तो उसका आशय होता है कि वो उससे पक्षघात हो गया। दोनों हाथों और दोनों पैरों का। प्राणियों में आहार डैश श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? उपापचय के। कृत्रिम रेशा का अन्य नाम रेयॉन कहा जाता है। कृत्रिम रेशा का अन्य नाम रेयॉन कहलाता है। रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। पादप रेशे कपास, वायर, सनई तथा सेमेल से बने तने प्राप्त होता है सनई में। मछली, कबूतर, मेढक तथा चिलचच्चा में से वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है मेढक हो जाएगा। मेढक क्या है? एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मेढक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मेढक के कार्यांतरण में आँत छोटी हो जाती है। हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ तथा मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं तो वो हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा हो जाता है। रक्त नहीं होते हैं लेकिन सांस लेते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं ऊपर परजीविता यानी हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्म एवं बैक्टीरियोफेज में से सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में यानी डर्सेन, होल्स्टाइन, साहीवाल तथा रेड सिंधी में से गाय की उच्च दाब उत्पादन प्रजाति है कौन होता है? तो होल्स्टीन हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। मूंगफली, सरसों, गेहूं और आलू में से क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। किसका? तो आलू में। वह जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधे जैव पोषक वाहक का कार्य करता है तो फ्लोएम हो जाएगा। कौन सा फ्लोएम होगा? आँख की सुग्राह्यता का सबसे अधिक होती है पीले एवं हरे रंग के लिए। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेष का शीशा है नौतोदार शीशा है जो कि अवतल दर्पण में होता है। रोगी को दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। बंदर, मगर, मछली तथा मेढक में से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय कौन सा होता है? तो मेढक होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। पित्ताशय नहीं होता है घोड़ा, चूहा, ऊँट आदि में। सही सुमेलित करना है। मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो पेशी कोशिका। सर्पगंधा प्रसातांक। कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के लिए होता है। देखिए इसमें क्षुधातिशय यानी भक्षण विकार। कोलेस्ट्रॉल जो है अंडपीतक होता है। एट्रोपिन एल्केलाइड होता है। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा से निकलता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किए गए नैनोकॉन अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया जिसका उपयोगिता युक्ति लघु रूपन में है। वह सूक्ष्मजीव एक है कौन सा है? तो ईस्ट होगा। कौन सा हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी कुतिया यानी लाइका। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से निषेचक के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन सा पदार्थ है? तो क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट एक हृदय का भाग होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा का भाग होता है। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका का भाग होता है। आंकुलिस्ट आँख का भाग होता है। न्यूरोलॉजी जो है वह तंत्रिका तंत्र का अंग है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पाचन तंत्र। यूरोलॉजी जो है मूत्र तंत्र से संबंधित है। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन तथा कोलेस्ट्रॉल में से वह जिस पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग लाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल है। सुमेलित करना है।
कोशिका नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक करता है। प्राकृतिक रबर में क्या पाया जाता है? तो पॉलीआइसोप्रीन। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अनुमापन फिनोल्फथैलीन। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ नीम से प्राप्त किया जाता है। पौधा मस्तिष्क के टॉनिक में ब्राह्मी पौधा का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के टॉनिक में ब्राह्मी पौधा का प्रयोग किया जाता है। सदाबहार पौधा मधुमेह दूर करने वाला पौधा होता है सदाबहार। पुदीना वातहर में प्रयोग किया जाता है। तुलसी जो है कफो अत्सारक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दीमक को यह भी कहते हैं श्वेत चींटी। दीमक को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय विधि को मापने वाली हाल में ही विकसित तकनीक क्या होगा? अल्ट्रासोनिक्स हो जाएगा। डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन का प्रयोग किए थे। विकास अर्थशास्त्र किसने दिया था? मालकम आदि ससैया ने दिया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान दिए थे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर दिए हुए थे। इस तरह से संरक्षा एक संस्था है। एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु में। नैको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स से है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में है। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी तमिलनाडु में पड़ता है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड हैदराबाद में होता है। न्यूक्लियर बायोलॉजी हैदराबाद में है। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में पड़ता है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में है। कहाँ? तो भोपाल में पड़ता है। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में CIMP, NBRI, BCIP और CDRI में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है तो BSIP बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अवस्थित है सिकंदराबाद में। कहाँ? जिला हैदराबाद में स्थित है। संस्थान देखना है और उसकी स्थान कहाँ कहाँ है। राष्ट्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। दलहन जो है कानपुर में है। गन्ना जो है लखनऊ में है। उपोष्ण उद्यान जो है लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जो है प्रयागराज में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट क्या है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम निर्माण निगम स्थित है कानपुर में है। और केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान जो है लखनऊ में हो जाए। DNA फिगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो हैदराबाद में हो जाएगा। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा। DNA अंगुलिछापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है जो कि हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है। कहाँ पे? तो लखनऊ में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है तो कानपुर में। FO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में हो जाएगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान कटक में है। आलू शोध संस्थान जो है शिमला में है। NBRI लखनऊ में स्थित होता है। IISR लखनऊ में स्थित होता है। NPL नई दिल्ली में होता है। IISC जो है बंगलौर में स्थित होता है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा बकरियों शोध का केंद्रीय संस्थान स्थिति है मखदूम मथुरा में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। कोडीन जो है बेहोशी की ड्रग है। कोडीन क्या है? बेहोशी की ड्रग है। क्रीचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल लौंग की सुगंधित तेल से प्राप्त होता है। CDRI लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेराइल गर्भ निरोधक गोली कौन सा है? तो सेंट्रॉन, सहेली, छाया तीनों।
चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी में परागणकारी, ये तीनों होता है। सही सुमेलित करना है जिसको हम लोग देखेंगे। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलीसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न होता है। सारगैसी गर्भ की क्रियादारी कहा जाता है। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाले विज्ञान को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल होता है। एंटीनॉक एजेंट जो टेट्रा एथिलेट होता है। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बीटा कैरोटीन होता है। एंटी मलेरिया क्विनोन। भारत में पहला डायनोसोरियम खोला गया था हैदराबाद में। डायनोसोरियम कहाँ खोला गया था? पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान कार्यरत है। आह्वान HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। देश का पहला दंत चिकित्सीय महाविद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। शार्क मछली में होती है शून्य हड्डियाँ। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होता है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, तथ्य गलत है। चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है चींटी का। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला वह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एकयुकारी आणविक दृष्टिकोण दिया है। डैश उसने विटामिन C के चमत्कारी गुणों को पहले जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभियंता बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख किया गया वह लाइनस कार्ल पॉलिंग है। मधुमक्खी, बर्रे, तितली और पतंगा में से बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है, मकड़ी हो जाएगा। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः होती है 21 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से। एल्कोहल, मारिजुआना, सिगरेट तथा अफीम में से उत्तेजक कौन सा है? सिगरेट है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों को एक चूर्ण से औषधि की बोतलों पर अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। सिलिका जेल क्या करती है? नमी सोखती है। वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से प्रदान किया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। नेत्रदान में दाता की आँख जिसे हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है वह कॉर्निया हो जाएगा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। गति प्रेरक पेसमेकर का कार्य क्या है? हृदय स्पंदन को स्पंदित करता है। पेसमेकर जाना जाता है सिनोएट्रियल नोड्स के नाम से जाना जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। निर्जलीकृत व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए समुद्री जल। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंडप्रजक सर्प है जो घोंसला में अंडे देता है और अंडे से बच्चों निकलने तक घोंसलों की पहरेदारी करता है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है नागराज। कोबरा, वाइपर, कोरल, स्नेहक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है अजगर हो जाएगा। वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। वह क्रिया जो स्वेद वाष्पन से संबंधित है ऊष्मा शोषक क्रिया कहलाता है। वानस्पतिक संकेतक दीर्घकालीन परिवर्तन या विवर्तनीय संकेतक तथा हिमीय संकेतक में से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। कौन सा? दीर्घकालीन परिवर्तन। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया होता है। पंखहीन कीट होता है रजत मीनाव। उड़ान रहित पक्षी जो है किवी होता है। अपाद सरीसृप सर्प होता है।
फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य के संबंध में आते हैं, कीवी है। उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फ्रूट जो है उसमें जो है अंडाशय होता है, फ्रूट से संबंधित अंडाशय से होता है। बीज जो है वो बीजांड से मिलता है। कास्ट वुड जो है स्टेम तना से प्राप्त होता है। मंड जो है पत्ती लीफ से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरित लवण से प्राप्त होता है। जीव द्रव्य कला खनिज उद्ग्रहण श्वसन जो होता है वह सूत्रकणिका के संबंध में होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो राइबोसोम होता है वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियाँ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा को कहा जाता है। कार्बन तंतु वायुयान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। और डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है प्रशीतक होता है। ऊन एक प्रोटीन है। रेयॉन में पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु के द्वारा होता है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। फ्लोरीन क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। बीजों के परिकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमी हो जाता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऊँट अपने कुब्बर का उपयोग करता है वसा के संग्रह के लिए। बकरी, गाय, हाथी तथा सूअर में वह जानवर जो रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता है वो सूअर होगा। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रह करता है। जीव अंतक्षेपक होता है। वेदना रहित सुई विहीन अंतक्षेपक। कैप्सेसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं लाइकोपीन में वह जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है तो वो कौन हो जाएगा? लाइकोपीन हो जाएगा। जैविक सेवन है, कृत्रिम हृदय हो जाएगा। रॉबर्ट वेस्टर जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। जॉन सल्क जाने जाते हैं पोलियो के टीका की खोज हेतु। अर्बर और स्मिथ अंतःकेंद्रन आकेंद्रन का पता लगाया। फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास किया। मूलिस पॉलीमेरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को पता लगाया। नेक्स्ट देखेंगे टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। सुमेलित जवरनाशी पैरासीटामोल प्रतिफेनकारक पॉलीएमाइड सिलिकेंस सैलिसिलेट औषधि एस्पिरिन हो जाएगा। अस्थि क्षयरोधी जो है कैल्सीफ्रोल यानी विटामिन डी हो जाएगा। सुमेलित करना है फ्रांसीसी कोलिन्स मानव जीनोम मानचित्रण होगा। सर्जी ब्रिन गूगल खोज सर्च इंजन की। जिमी वेल्स विकिपीडिया की खोज किया था जिमी वेल्स। लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी जो है गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना जो होता है लिथोट्रिप्सी है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं आर्जीमोन तेल पोस्ते की एक प्रजाति से प्राप्त का। ल्यूसाइट, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड तथा फॉस्जिन में से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विश्व वर्षा मानव के लिए विपदाओं को फसल दे रही है, जिनमें कैंसर, गर्भस्राव, जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित है, और यह विपत्ति कर्म अभी दशकों तक चल सकता है। इसका अर्थ होता है निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एजेंट ऑरेंज है। एजेंट ऑरेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। एजेंट ऑरेंज अपर्दन चक्र परिवर्तित किया विलियम मैरिस डेविस ने।
कणीय तत्व होते हैं वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या होते हैं? वायु प्रदूषक होते हैं। फलों तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। फलों तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। सही है। मृत्तिका में रंध्रकाश बड़े आकार का होता है। गलत हो जाएगा। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? बहिस्रावी हो जाएगा। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में भारी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधे परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों के समाविष्ट गिरावट हो सकती है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। जलाशय में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजिनस पोषक तत्व एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। जैव ऑक्सीकरण, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी मानक मापदंड है। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण आमापन के लिए सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में सही कथन है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। ऑक्सोमैनोमीटर का प्रयोग होता है पौधे के वृद्धि दर मापने में। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मैस्तीजो। सौरपरचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सौरपरचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में जिसकी आयु निर्धारण है तो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है वह जीवाश्म हो जाएगा। वृक्ष की आयु में वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम टिश्यू द्वारा। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जलवहन के लिए। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। सेलुलोज हो जाएगा। लीवर, फ्लू, घोड़े, गाय, आदमी एवं भेड़ में से जिसकी पित्त वाहिनी में रहता है क्या? भेड़ की। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज हो जाएगा। वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है कोशिका दीवार। बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेंट के अतिशय वृद्धि वाले सुपुष्ट पुष्पाजन होते हैं। यह पुष्पाजन कहलाते हैं लाल ज्वर। यह क्या कहलाते हैं? लाल ज्वर कहलाते हैं। साधारण नीलहरित शैवाल स्पाइरोगाइडा और इलोथ्रिक्स अलवनीय जलाशय तथा महासागरों दोनों में पाए जाते हैं। यह गलत हो जाएगा। गिरगिट एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। यह सही हो जाएगा। कवकमूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग लाया जाता है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधे में सूखे का प्रतिरोध करने और शोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। यह भी सही है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। यह भी सही है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। यह भी सही है। पादलय यानी पाइथ्रोन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। मोती, मूंगा, लाख और गोद में से एक कीट के शरीर से निकाला स्राव क्या होता है? लाख होता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोलेगुमिनियस कहते हैं। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ये सही है। विषाणुओं में किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। ये गलत है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय समाहर्तों द्वारा होता है। यह भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से। पीत क्रांति संबंध है तिलहन से। नीली क्रांति संबंध है जो कि मत्स्य एवं एक्वाकल्चर से। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप क्या कहलाता है? मैक्सिकन गेहूँ। फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल लॉगिंग विधि फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण। बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है वह संकर बीज कहलाता है। धान के खेत में से निकलने वाली गैस मीथेन गैस होती है।
धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी। डैपाग विधि, धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि कहाँ विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बोना धान की किस्म जया है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक क्या? 2,4-D है। क्लोरोपाइराइस पायरीफॉस, कार्बोंडाजिम या क्यूनाल्फॉस तथा ब्यूटाक्लोर में से वह पदार्थ जो शाकनाशी है ब्यूटाक्लोर है, जो कि बहुत फेमस है। पौधे का वह भाग जो फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्ण हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली क्या है? गेम्बूसिया है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है? गेम्बूसिया है। तालाबों और कुओं में से जिसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है गेम्बूसिया फिश को। किसको? गेम्बूसिया फिश को। प्रालेथ्रिन एक सामान्य है। प्रालेथ्रिन मच्छर विकर्षक सामान्य है। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से पारा प्रदूषण का स्रोत बताएं। पारा प्रदूषण का स्रोत है जो कि कौन कौन है? कीटनाशक है, डेंटल अमेलगम फिलिंग्स हैं, फ्लोरोसेंट लैंप है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरित होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन कहते हैं। सक्रिय उपार्जित असंक्रामकता परिणाम है एंटीबॉडीज के उत्पादन का। एंटीबॉडीज के उत्पादन का। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणें के एक अच्छा अवशोषक है। इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। सुमेलित करना है, देखेंगे। रदरफोर्ड का एटम बम हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। पावरलूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। सही सुमेलित करना है, देखेंगे। सही सुमेलित में देखेंगे जीवाणुओं के पराक्रमण और संयुग्मन की खोज लैंडरबर्ग एवं जिंडर ने किया था। लैंडरबर्ग एवं जिंडर ने किया था। यौन सहलग्न वंशागति की स्थापना किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग ने किया था। संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना हरगोविंद खुराना ने किया था। सही जोड़ा देखना है। लाइगेसेज आणविक सिवनकार केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है। पुदीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह होता है पत्ती। वह कौन सा होता है? पत्ती होता है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान हो जाएगा। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के वे प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आते हैं वह जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक होते हैं। ज्योतिष खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में से जेबी नर्लिकेर के अनुसार जिसे अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है वह कौन सा हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा। वह ज्योतिष हो जाएगा। राइजोबियम नीलहरित शैवाल, एजोला तथा वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा में से फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन सा है? तो फास्फेटिक जैव उर्वरक वैस्कुलर माइकोराइजा। पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। बस नेक्स्ट वीडियो